राम मंदिर बना नहीं कि उसके लिए अभद्र बातें शुरू हो गई, वो भी हिंदुओं के द्वारा। दोस्तों फाइनली 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये एक ऐसा पल है जिसके लिए कई लोग अदालत में लड़ते लड़ते मर गए, कितने लोग मंदिर आंदोलन में पुलिस की गोलियों से मारे गए और कितने इस दिन को देखने से पहले ही इस दुनिया से चले गए। ये एक ऐसा पल है जिसका इंतजार हिंदुओं को सालों से था। एक ऐसा लम्हा है जिसे सच करने के लिए सैकड़ों भक्तों ने अपनी जान गंवाई। एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए लाखों लोगों ने जमीन पर उतर कर आंदोलन किया। एक ऐसी ख्वाहिश जिसे हकीकत बनाने के लिए सालों तक अदालत में लड़ाई लड़ी गई और आखिरकार दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं का ये सपना सिर्फ चंद दिनों में पूरा होने वाला है। यकीन मानिए दोस्तों, दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए इससे बड़ी खुशी, इससे सुंदर दिन और इससे दिव्य अनुभूति कोई हो ही नहीं सकती। माना जा रहा है कि देश भर से 25 लाख लोग इस पल का गवाह बनने अयोध्या पहुंचेंगे और इन लोगों के स्वागत के लिए अयोध्या का हर घर होटल बन चुका है। देश भर से अयोध्या के लिए 1000 ट्रेन चलाई जा रही है। अयोध्या का नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। और ऐसे समय में जब पूरा देश उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, कुछ नेताओं को ये सारी तैयारी, लोगों की ये उत्तेजना रास नहीं आ रही है। उन्हें इस बात से चिढ़ हो रही है कि देश में राम मंदिर का ऐसा सुरूर क्यों छाया है। उन्हें इस बात से भी तकलीफ हो रही है कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में क्यों जा रहे हैं। वो इस बात पर भी फूट रहे हैं कि हर दिन अखबार में राम मंदिर के निर्माण की खबरें क्यों छप रही है। तो आज के इस वीडियो में राम मंदिर के उत्साह से ऐसे ही चिढ़े हुए नेताओं की हम खबर लेंगे। तो आइए इनकी बारात निकालते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम। 22 जनवरी 2024 को 12:20 पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसका सपना देखते देखते न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई, मगर सैकड़ों सालों की ये हसरत महज कुछ हफ्तों में ही हकीकत बनने वाली है। मगर जैसे कि हर शादियों में कुछ नाराज फूफा होते हैं, उसी तरह मंदिर के उद्घाटन से पहले कई नाराज फूफा और फूफिया सामने आ चुके हैं। ये ऐसे नाराज फूफा है जो पहले तो शादी के ही खिलाफ थे और जब अब शादी होने जा रही है तो भी इनका मुंह फुला हुआ है। वो भी इस हद तक कि लेफ्ट और कांग्रेस जैसी पार्टियों के कई नेताओं ने तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ना जाने का फैसला कर लिया है। नाम है सीताराम और खुद ही नहीं जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में, बताइए। खैर ममता बनर्जी की पार्टी भी शायद इसमें नहीं जाएगी। लाल नीतीश ने भी अभी तक आने पर हाँ नहीं भरी है। कांग्रेसी तो इस बात पर सुलझे हुए हैं कि बीजेपी तो इस पूरे कार्यक्रम के जरिए खुद लाइमलाइट ले रही है। Accept reality. Talk about employment. Talk about inflation. Talk about science and technology and challenge. तो सुना आपने, चच्चा को इस बात से दिक्कत है कि ये सरकार मंदिर निर्माण के कार्यक्रम में क्यों डूबी हुई है। देश में और भी तो मुद्दे हैं, क्यों उस पर बात नहीं होती। इनका ये भी कहना है कि ऐसा करके देश के पीएम राजनीति में धर्म को घुसा रहे हैं। सच में यार कहना तो नहीं चाहिए, मगर सच में जब कांग्रेसी ऐसी बातें करते हैं तो मुझे यकीन आ जाता है कि ये इतने सालों से सत्ता में क्यों नहीं आ पाए, क्यों ये हर स्टेट में साफ होते जा रहे हैं। स्कैम पित्रोदा जी, ओ सॉरी सैम पित्रोदा जी, आप छोड़िए ना बीजेपी क्या कर रही है, आपको क्या लेना देना। क्या आपको देश की करोड़ों जनता का मूड नहीं दिखता? क्या आपको ये नहीं पता कि मंदिर बनने से दुनिया के करोड़ों हिंदू कितने खुश हैं? अगर आपको सच में उन लोगों की खुशी समझ में आती तो आपके लिए कोई और बात मायने ही नहीं रखनी चाहिए थी। लेकिन बजाय इस मौके को सेलिब्रेट करने की, ये कहने की कि कांग्रेस भी इस मौके पर वहाँ जाएगी, आप तो बीजेपी को लेकर बैठ गए हैं। अरे भाई ये बताइए कि कौन सी सरकार अच्छे कामों में खुद को नहीं जोड़ती। बीजेपी अगर 40 साल से इस मुद्दे पर राजनीति कर रही थी कि सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर बनवाएंगे, और जब पिछले कार्यकाल में राम मंदिर नहीं बना तो आप ही लोग उन्हें चिढ़ाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उसके बाद इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों जो हर 5 साल बाद फेंकते हैं, राम मंदिर बनवा देंगे। और आज मंदिर बनकर तैयार हो ही गया है और बीजेपी के कार्यकाल में बना है, तो पार्टी क्यों इसका क्रेडिट नहीं लेगी, बताइए। आपकी तरह बीजेपी भी राजनीति पार्टी है कि नहीं? वो भी यहाँ राजनीति करने ही आई है, भजिए तलने तो आई नहीं है। दूसरा आर्गुमेंट जो लेफ्ट पार्टियों की तरफ से दिया जा रहा है वो ये है कि भाई प्रधानमंत्री तो देश का होता है, वो कैसे किसी धार्मिक स्थल का उद्घाटन कर सकता है। प्रधानमंत्री को धार्मिक राजनीति से दूर रहना चाहिए। हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए। ये
वो सही नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, अब ये भी बड़ी अजीब बात है। अब ये किसने कह दिया आपको कि हिंदू बहुल राष्ट्र में अगर देश का हिंदू पीएम देश के सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाता है तो इससे वो सेक्युलर नहीं रह जाता? बताइए। जहाँ तक मेरा मत है, सेक्युलर मतलब तो हर धर्म की बराबर रिस्पेक्ट करना, हर धर्म को उसकी प्रैक्टिस करने की छूट देना है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर जा रहे हैं तो इससे वो कॉमनल कैसे हो गए? मैं बोलना तो नहीं चाहता, पर पिछली सरकारों में तो रमजान की इफ्तार पार्टी भी होती थी। मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता और होनी भी चाहिए। आप तो उन सरकारों में पार्टनर भी रहे, तब तो किसी ने सवाल नहीं पूछा कि सरकारों को ऐसे धार्मिक आयोजनों से दूर रहना चाहिए। तब तो किसी ने नहीं कहा कि देश का प्रधानमंत्री या किसी स्टेट का मुख्यमंत्री अगर रमजान में इफ्तार पार्टी दे रहा है तो वह नवरात्रों में कंजन क्यों नहीं बिठाता, वो क्यों कन्या पूजन नहीं करता? अगर धर्म को राजनीति में नहीं घुसाना चाहिए तो आप तब क्यों कुछ नहीं बोले जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है? अगर राजनीति में धर्म को नहीं घुसाना चाहिए तो सबानो केस में राजीव सरकार ने मौलानाओं के दबाव में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटकर राजनीति में धर्म को नहीं घुसाया था क्या? क्या बात है सर, क्या बात है सर। मतलब अगर खुद को सूट करे तो राजनीति में धर्म को घुसा लो, लेकिन अगर कोई दूसरा अपने फायदे के लिए धार्मिक पहचान को ले आए तो आप चिल्लाने लगते हो। ऐसा कैसे चलेगा दीदी, बताइए। बोलो बोलो, अरे भैया, हिंदू बहुल देश में भगवान श्री राम जी के मंदिर में अगर देश का प्रधानमंत्री नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? किंग जॉन हुन या उर्फी जावेद? मगर नहीं, हर दिन कोई ना कोई ऐसा बयान लगातार दे रहा है। कपिल सब्बल बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले तो दिखावा करते हैं, राम तो मेरे दिल में बसते हैं। सीताराम येचुरी, जिनके नाम में सीता भी है और राम भी है, उन्होंने तो राम मंदिर के उद्घाटन से मिले निमंत्रण को ही ठुकरा दिया है। वाह, क्या गजब बात है भाई। This inauguration ceremony is that it has been converted into a state-sponsored event. So therefore, in these circumstances, I regret not being able to attend the function. यहाँ देश दुनिया से लोग इस मौके का गवाह बनने के लिए मरे जा रहे हैं। लोग बसों, ट्रेनों, हवाई जहाजों, यहाँ तक कि साइकिलों में लद लद कर अयोध्या आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने इस निमंत्रण को ही ठुकरा दिया। और वो भी क्यों? क्योंकि पीएम आ रहे हैं। मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है इसलिए। अब मैं तो इस ऑब्जेक्शन को सच में समझ ही नहीं पा रहा हूँ भाई। अगर पीएम इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, यूपी के सीएम भी आ रहे हैं और बाकी की पॉलिटिशियन की तरह आपको भी इन्विटेशन मिला है, तो प्रॉब्लम क्या है? दिक्कत तो तब होती और राजनीति भी तब होती जब सरकार सिर्फ अपने लोगों को इन्विटेशन देती, आपको पूछती नहीं। अब जब सारी पार्टियों के लोग आ रहे हैं तो फिर उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री से तो नहीं करा देंगे ना, वो काम तो पीएम ही करेंगे। तो फिर इस नाराजगी का रीजन समझ नहीं आया मेरे को चच्चा। अब दोस्तों, ऐसे हिंदू होंगे तो कैसे चलेगा? वो कहते हैं ना, घाव तो अपनों के चुभते हैं, गैरों से क्या शिकायत करे। वेल, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट में प्यारा सा जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा।